नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि राजस्थान में प्रीमियम पेट्रोल के दाम बढ़े। राजस्थान में प्रीमियम पेट्रोल और स्पीड पेट्रोल की कीमत में 2 रुपए 16 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। जयपुर में प्रीमियम पेट्रोल 112 रुपए 80 पैसे प्रति लीटर मिल रहा था, जो अब 114 रुपए 96 पैसे प्रति लीटर हो गया है। सामान्य पेट्रोल की कीमत में बदलाव नहीं हुआ है। जयपुर मेट्रो विस्तार को लेकर सीएम के नए निर्देश। सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि जयपुर शहर के आमजन को मेट्रो के जरिए सुगम परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार निरंतर काम कर रही है। उन्होंने अधिकारियों को जयपुर मेट्रो के विस्तार फेज की प्लानिंग में सभी प्रमुख स्थानों को शामिल करने एवं जनसंख्या घनत्व को ध्यान में रखकर नवीन मेट्रो फेज की दिशा में कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए। खाटू मंदिर में सुरक्षा सख्त, वीआईपी दर्शन बंद। गाजियाबाद पुलिस के जासूसी नेटवर्क खुलासे के बाद सीकर पुलिस ने खाटू श्याम जी मंदिर क्षेत्र में भी जांच व्यवस्था कड़ी कर दी है। खाटू श्याम मंदिर के शुक्रवार शाम 5 बजे जैसे ही 18 घंटे बाद पट खुले तो पुलिस ने जांच को लेकर सख्ती बरतना शुरू कर दिया। वहीं मंदिर कमेटी और पुलिस ने सुरक्षा के लिहाज से फिलहाल वीआईपी दर्शनों को बंद कर दिया है। वीआईपी लोगों को भी अब सामान्य श्रद्धालुओं की तरह कतारबद्ध होकर दर्शन करने होंगे। अलोद में धार्मिक स्थल पर नारा लिखने से तनाव। बूंदी जिले के हिंडोली क्षेत्र के अलोद गांव में एक धार्मिक स्थल की दीवार पर नारा लिखे जाने के बाद तनाव फैल गया। घटना की सूचना मिलते ही समुदाय विशेष के लोग मौके पर जमा हो गए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। खाटू श्याम बाबा के दर्शन 19 घंटे बंद रहेंगे। खाटू श्याम बाबा का 27 मार्च को विशेष तिलक श्रृंगार किया जाएगा। विशेष सेवा पूजा और तिलक श्रृंगार के कारण 26 मार्च रात 10 बजे से 27 मार्च शुक्रवार को शाम 5 बजे तक खाटू श्याम बाबा के दर्शन 19 घंटे बंद रहेंगे। कोटा रोडवेज को मिली 9 नई बसें। कोटा रोडवेज डिपो को 9 नई बसें मिली हैं। अनुबंध होने के बाद इन बसों को अप्रैल से लंबे रूट पर चलाया जाएगा, जिससे दूर दराज का सफर करने वाले यात्रियों को अच्छी सुविधा मिलेगी और वे आरामदायक सफर कर सकेंगे। फिलहाल इन बसों को संजय नगर बस स्टैंड पर खड़ा किया गया है। नई बसें आने के बाद रोडवेज के बेड़े में अब कुल 93 बसें हो गई हैं। सांवलिया जी रूट पर बसों का संचालन 1 अप्रैल से बीते लंबे समय से चित्तौड़गढ़ जिले में बंद रूटों पर राजस्थान परिवहन निगम 1 अप्रैल से बसों का संचालन शुरू करने वाला है। राजस्थान पथ परिवहन निगम के चित्तौड़गढ़ डिपो को बीते दिनों 7 नई बसें मिली है, जिससे नई बसों मिलने पर लंबे समय से बंद रूट पर बसों का संचालन शुरू हो सकेगा। 7 नई बसों के साथ चित्तौड़गढ़ रोडवेज डिपो में बसों की संख्या 67 हो गई है। 21 से 22 मार्च को बारिश का अलर्ट जारी। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने पर 21 और 22 मार्च को पूर्वोत्तर और पश्चिम के कुछ इलाकों में मेघ गर्जन के साथ हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना है। राजस्थान में हुई बेमौसमी बारिश से फसलों को भारी नुकसान पहुंचने से किसानों की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। 21 और 22 मार्च को पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में हल्की बारिश या बूंदाबांदी की संभावना जताई गई है। हालांकि बाकी क्षेत्रों में अगले 4 से 5 दिनों तक मौसम शुष्क रहने के आसार है। टोंक में जिंदा जलाए गए व्यक्ति की मौत। टोंक की मस्जिद में जिंदा जलाए गए व्यक्ति ने जयपुर के हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया। वहीं आरोपी इमाम हमले के बाद से फरार है। आरोपी ने पेट्रोल डालकर आग लगाई थी। इसके बाद बाहर से गेट बंद कर दिया था। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटना गुरुवार सुबह 8 बजे कलमंडा गांव की है। जयपुर में कैब कंपनियों पर सख्ती, लाइसेंस जरूरी। जयपुर शहर में संचालित कैब कंपनियों पर अब परिवहन विभाग ने सख्ती शुरू कर दी है। राज्य सरकार की ओर से लागू राजस्थान मोटर व्हीकल एग्रीगेटर रूल्स 2025 के तहत अब बिना लाइसेंस कोई भी कैब कंपनी अपने वाहन नहीं चला सकेगी। इसके लिए विभाग जल्द ही विशेष ऑनलाइन पोर्टल शुरू करने जा रहा है, जिसके माध्यम से नई और पहले से संचालित सभी कंपनियों को अनिवार्य रूप से लाइसेंस लेना होगा। फसल नुकसान पर सीएम ने सर्वे के दिए आदेश। बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है। इस बीच मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सभी जिला कलेक्टरों को फसलों के नुकसान का सर्वे करने और जल्द रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं। सरकार ने प्रभावित किसानों को राहत देने का भरोसा भी दिलाया है। जानिए इस वीडियो में मौसम का पूरा अपडेट। किन जिलों में बारिश का अलर्ट है और किसानों को क्या राहत मिलेगी। कोटा में एग्रो पार्क के लिए जमीन चिन्हित हो
होगी लोकसभा। अध्यक्ष ओम बिरला ने शुक्रवार को कोटा स्थित कैंप कार्यालय में प्रशासन, वन विभाग, केडीए, नगर निगम और मंडी अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में शहर और क्षेत्र के विकास कार्यों की समीक्षा की गई। इस दौरान भामाशाह मंडी विस्तार, एग्रो पार्क की स्थापना, बरसाती पानी की निकासी, पार्कों का विकास और सिंचाई जैसे विषयों पर चर्चा हुई। उन्होंने सभी विभागों को बेहतर समन्वय के साथ योजनाओं को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए। विश्व हिंदू परिषद ने जारी किया नया हेल्पलाइन नंबर। जयपुर में विश्व हिंदू परिषद विहिप ने हाल ही में हिंदू त्योहारों के दौरान हुई घटनाओं पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। संगठन ने लव जिहाद, लैंड जिहाद और धर्म परिवर्तन जैसे संवेदनशील मामलों में सहायता प्रदान करने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। जयपुर के भारत माता मंदिर स्थित प्रधान कार्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में समाज में शांति और सुरक्षा बनाए रखने की आवश्यकता पर बल दिया गया। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में आईपीएल की तैयारियां शुरू। राजस्थान के क्रिकेट प्रेमियों के लिए अच्छी खबर है। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल मुकाबलों की तैयारियां शुरू हो गई हैं। राजस्थान रॉयल्स प्रबंधन ने स्टेडियम में प्रैक्टिस के साथ साथ दर्शकों के लिए बनाए जाने वाले विशेष वीवीआईपी बॉक्स का निर्माण भी शुरू कर दिया है। इससे उम्मीद जताई जा रही है कि टीम के अगले 4 मुकाबले जयपुर में खेले जा सकते हैं। एआई से अवैध खनन पर सख्त निगरानी। खान विभाग अब अवैध खनन और परिवहन पर शिकंजा कसने के लिए एआई तकनीक अपनाएगा। तय रूट से भटकने वाले वाहन तुरंत विभाग की रडार पर आ जाएंगे। टोल ऑफ चेक गेट पर भी बिना सही वजन और वैध ई पास के बैरियर नहीं खुलेगा। इसके लिए प्रदेश स्तर पर डाटा सेंटर बनाया जाएगा, जिसका कार्यालय विद्याधर नगर में प्रस्तावित नए खनिज भवन में रहेगा। निर्माण में करीब 1 से सवा साल लगने का अनुमान है, जबकि डाटा सेंटर के लिए प्रारंभिक कार्य शुरू हो चुका है। योजना के तहत प्रदेश के करीब 2500 तुलाई कांटों को ऑटोमेटेड किया जाएगा। जोधपुर डिस्कॉम में पहले पाली सर्कल का निजीकरण। जोधपुर डिस्कॉम के पाली सर्कल को निजी कंपनी को सौंपने की तैयारी चल रही है। इसका सीधा असर जिले के 6 लाख उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। खास बात यह है कि यह फैसला ऐसे समय में लिया जा रहा है जब पाली बिजली प्रबंधन के मामले में पूरे डिस्कॉम के सबसे मजबूत सर्कल में गिना जाता है। यहाँ बिलिंग दक्षता 99.91% है, यानी लगभग हर उपभोक्ता का बिल बन रहा है और वसूली हो रही है। नाकाबंदी के दौरान बीजेपी एमएलए के भतीजे को रोका राजस्थान के डूंगरपुर जिले में। उस वक्त विवाद खड़ा हो गया जब पुलिस ने बीजेपी विधायक के भतीजे को नाकाबंदी के दौरान रोक लिया। इसके बाद पुलिस पर थप्पड़ मारने का आरोप लगते ही माहौल गर्मा गया और मौके पर हंगामे की स्थिति बन गई। घटना की जानकारी मिलते ही विधायक अपने समर्थकों के साथ मौके पर पहुंच गए, जिससे तनाव और बढ़ गया। हालांकि पुलिस अधिकारियों की समझाइश के बाद मामला शांत हो गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किए गिरिराज जी के दर्शन। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शनिवार को ब्रजभूमि के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल गोवर्धन पहुंची। अपनी इस यात्रा के दौरान उन्होंने गिरिराज जी के चरणों में माथा टेका और विधि विधान से पूजा अर्चना की। राष्ट्रपति ने मंदिर परिसर का निरीक्षण करते हुए भगवान गिरिराज के प्रति अपनी गहरी श्रद्धा व्यक्त की। खाटू श्याम जी मंदिर की जासूसी की खबरों पर ब्रेक। सीकर जिले के प्रसिद्ध खाटू श्याम जी मंदिर को लेकर चल रही जासूसी की चर्चाओं पर पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट रूप से विराम लगा दिया है। सीकर एसपी प्रवीण नायक नूनावत ने इन खबरों को पूरी तरह अफवाह बताते हुए कहा कि अब तक उनके पास ऐसा कोई इनपुट नहीं है जिससे यह साबित हो कि किसी जासूसी गिरोह ने खाटू श्याम जी मंदिर की फोटो या वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाकिस्तान भेजी हो। ये जानकारी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी गई। 848 टेक्सटाइल यूनिट्स को बड़ी राहत। राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर स्थित सांगानेर में रंगाई छपाई कारखानों के रसायन युक्त पानी को साफ करने के लिए लगाए गए प्लांट का भुगतान नहीं होने के कारण 848 रंगाई छपाई इकाइयों को बड़ी राहत देते हुए कुर्की आदेश को रद्द कर दिया। जयपुर के वाणिज्यिक न्यायालय ने 14 फरवरी 2025 को इन इकाइयों की कुर्की का आदेश दिया था, जिसे रद्द कर हाईकोर्ट ने पुनः सुनवाई के लिए भेज दिया। कोर्ट ने कहा कि अदालती डिक्री की पालना को लेकर कार्रवाई के दौरान कोई भी न्यायाधीश
न्यायालय अपनी सीमाओं से बाहर जाकर नए दायित्व तय नहीं कर सकता। 3050 करोड़ के नए रेल प्रोजेक्ट ने पकड़ी रफ्तार तारंगा। हिल अंबाजी आबू रोड नई रेल परियोजना का कार्य तीव्र गति से चल रहा है। वर्तमान में अर्थवर्क, स्टेशन बिल्डिंग, रोड अंडर ब्रिज, टनल बनाई जा रही है। इंजीनियरिंग शाखाओं के अधिकारी और कर्मचारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस ड्रीम परियोजना को तय सीमा में धरातल पर लाने में जुटे हुए हैं। सांवलिया जी रूट पर बसों का संचालन 1 अप्रैल से। बीते लंबे समय से चित्तौड़गढ़ जिले में बंद रूटों पर राजस्थान परिवहन निगम 1 अप्रैल से बसों का संचालन शुरू करने वाला है। आगामी 1 अप्रैल से रोडवेज बसों का संचालन शुरू होने पर जिले के लोगों को अन्य जिलों और राज्यों से सीधे कनेक्टिविटी की सुविधा मिलने वाली है। राजस्थान पथ परिवहन निगम के चित्तौड़गढ़ डिपो को बीते दिनों 7 नई बसें मिली है, जिससे नई बसों मिलने पर लंबे समय से बंद रूट पर बसों का संचालन शुरू हो सकेगा। 7 नई बसों के साथ चित्तौड़गढ़ रोडवेज डिपो में बसों की संख्या 67 हो गई है। किसानों की बल्ले बल्ले कृषि उपज मंडी में सरसों के भाव में करीब 450 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी दर्ज की गई। किसानों को सरसों के भाव 6400 से 6850 रुपए प्रति क्विंटल तक मिले। व्यापारियों ने बताया कि बारिश के कारण 1-2 दिन तक सरसों की आवक कम रह सकती है, लेकिन मौसम साफ होने के बाद फिर से तेजी आने की संभावना है। टोंक में बारिश ओलावृष्टि से रबी फसल बर्बाद। आसमान से बरसी बेमौसम आफत ने इस बार अन्नदाता की साल भर की मेहनत को एक झटके में संकट में डाल दिया है। जिले के कई क्षेत्रों में गुरुवार रात शुक्रवार तड़के मूसलाधार बारिश ने रबी फसल को ऐसा नुकसान पहुंचाया है, जिसकी भरपाई करना किसानों के लिए मुश्किल नजर आ रहा है। खेतों में पानी भरा है और किसानों के चेहरों पर चिंता साफ झलक रही है। हर जिले में फसलों के नुकसान का होगा सर्वे शुरू। राजस्थान में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान के बीच किसानों के लिए राहत की खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से किसानों को हुए नुकसान को लेकर सभी जिला कलेक्टरों से सर्वे करवाकर शीघ्र रिपोर्ट देने को कहा है। राजस्थान को मिले 60 नए आरपीएस अफसर। राजस्थान में प्रशासनिक और पुलिस सेवाओं को सुदृढ़ करने के संकल्प के साथ राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश को राजस्थान पुलिस सेवा आरपीएस के 60 नए अधिकारी मिल गए हैं। राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा भर्ती 2023 RAS 2023 में चयनित इन अभ्यर्थियों की नियुक्ति के आदेश गृह विभाग ने आधिकारिक तौर पर जारी कर दिए हैं। इन नव नियुक्त अधिकारियों को पुलिस बेड़े में शामिल करने से प्रदेश की कानून व्यवस्था को नई गति मिलने की उम्मीद है। जालोर को बड़ी सौगात। जालोर जिले के रेल यात्रियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। रेल मंत्रालय ने जोधपुर साबरमती सुपरफास्ट ट्रेन का विस्तार अब जैसलमेर तक करने की मंजूरी दे दी है। इस फैसले से जालोर सहित पूरे क्षेत्र के यात्रियों को सीधा लाभ मिलेगा और पश्चिमी राजस्थान की कनेक्टिविटी मजबूत होगी। सांगानेर की 848 रंगाई छपाई फैक्ट्रियों को हाई कोर्ट से राहत। राजधानी जयपुर के सांगानेर में रंगाई छपाई की 848 फैक्ट्रियों के मालिकों को राजस्थान हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट ने जयपुर कॉमर्शियल कोर्ट के 14 फरवरी 2025 के उस फैसले को रद्द कर दिया है, जिसमें इन 848 टेक्सटाइल फैक्ट्रियों को सीज कर उनकी कुर्की के आदेश दिए गए थे। VMOU PTET आवेदन की तिथि 20 अप्रैल तक बढ़ी। कोटा के वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय VMOU द्वारा आयोजित PTET प्री टीचर एजुकेशन टेस्ट में आवेदन की अंतिम तिथि 20 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। पहले यह अंतिम तिथि 20 मार्च निर्धारित की गई थी। समन्वयक क्षमता चौधरी ने बताया कि छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए आयोजन समिति ने यह निर्णय लिया है। CGST अपील पर बिना सुनवाई दिया। आदेश हाई कोर्ट ने रद्द किया। राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर मुख्य पीठ ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन करते हुए बिना नोटिस और सुनवाई के पारित किए गए CGST अपीलीय प्राधिकारी के आदेश को रद्द कर दिया है। जस्टिस अरुण मोंगा और जस्टिस सुनील बेनीवाल की खंडपीठ ने अपने फैसले में मामले को वापस अपीलीय प्राधिकारी के पास भेज दिया और कंपनी को सुनवाई का पूरा मौका देने का आदेश दिया है। दरअसल बालोतरा स्थित एकमे सोलर होल्डिंग्स लिमिटेड ने अपने अधिकृत प्रतिनिधि संजय कुमार गौड़ के माध्यम से हाई कोर्ट में यह रिट याचिका दायर की थी। द्रव्य
द्रव्यवती पर 4 नई पुलिया बनने से बढ़ेगी। द्रव्यवती नदी पर बनने वाली 4 कलवट पुलिया आसपास की कॉलोनियों को सीधे जोड़ेंगी। वहीं टोंक रोड, गोपालपुरा बाईपास और शिप्रा पथ जैसे प्रमुख मार्गों पर वाहनों का दबाव भी कम करेगी। साथ ही इन पुलियाओं से आसपास की 40,000 से अधिक आबादी को फायदा मिलेगा। लोगों को आने जाने में लगने वाले 2.5 से 4 किलोमीटर तक के लंबे चक्कर से मुक्ति मिलेगी। 848 टेक्सटाइल यूनिट्स को बड़ी राहत। राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर स्थित सांगानेर में रंगाई छपाई कारखानों के रसायन युक्त पानी को साफ करने के लिए लगाए गए प्लांट का भुगतान नहीं होने के कारण 848 रंगाई छपाई इकाइयों को बड़ी राहत देते हुए कुर्की आदेश को रद्द कर दिया। जयपुर के वाणिज्यिक न्यायालय ने 14 फरवरी 2025 को इन इकाइयों की कुर्की का आदेश दिया था, जिसे रद्द कर हाईकोर्ट ने पुनः सुनवाई के लिए भेज दिया। कोर्ट ने कहा कि अदालती डिक्री की पालना को लेकर कार्रवाई के दौरान कोई भी न्यायालय अपनी सीमाओं से बाहर जाकर नए दायित्व तय नहीं कर सकता। चंबल अभयारण्य में अवैध खनन पर सुप्रीम कोर्ट सख्त। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए संकेत दिया कि राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में फैले राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य क्षेत्र में अवैध रेत बजरी खनन को रोकने में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की पीठ ने स्वतः संज्ञान लेते हुए इस मामले की सुनवाई की और स्पष्ट किया कि संरक्षित क्षेत्र में वन्य जीवों के प्राकृतिक आवास हैबिटाट को नुकसान पहुंचाने वाला कोई भी कार्य गंभीर अपराध की श्रेणी में आता है। राजस्थान में पहली बार होगा रोबोटिक सर्जरी पर मंथन। चिकित्सा विज्ञान में नई तकनीकों के उपयोग और रोबोटिक सर्जरी की बढ़ती भूमिका पर चर्चा के लिए फर्स्ट रोबोसर्ज समिट का आयोजन किया जाएगा। इस समिट में देश भर से 150 से अधिक चिकित्सक भाग लेंगे, जो विभिन्न स्पेशलिटी में रोबोटिक सर्जरी के अनुभव और संभावनाओं पर विचार विमर्श करेंगे। कार्यक्रम का आयोजन मणिपाल हॉस्पिटल, SS इनोवेशन इंटरनेशनल इंक और जयपुर मेडिकल एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान में किया जा रहा है। समिट से पहले आयोजित प्रेस वार्ता में विशेषज्ञों ने इसकी जानकारी साझा की। राजस्थान में सड़कों की मरम्मत अभियान तेज। प्रदेश में सड़क सुरक्षा को मजबूत करने और आमजन को सुगम यातायात सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने व्यापक स्तर पर पहल की है। शहरी क्षेत्रों में यूटिलिटी कार्यों जैसे सीवरेज, पेयजल, बिजली और दूरसंचार लाइनों के कारण क्षतिग्रस्त हुई सड़कों की मरम्मत का कार्य तेज गति से पूरा किया गया है। भरतपुर विकास प्राधिकरण की नई योजना। भरतपुर शहर के सुनियोजित और इन लैंड पूलिंग योजनाओं के माध्यम संतुलित विकास के लिए भरतपुर विकास प्राधिकरण ने 2 नई लैंड पूलिंग योजनाओं का प्रस्ताव तैयार किया है। आयुक्त कनिष्क कटारिया ने बताया कि मल्लाह, नगलासाह, मडोली, SPZ, अजान बांध और पूंछरी का लौठा क्षेत्र में 2 लैंड पूलिंग योजनाओं का प्रस्ताव तैयार किया है। इन योजनाओं के माध्यम से क्षेत्र में नियोजित आवासीय और सार्वजनिक ढांचे का विकास होगा। जोधपुर की जनता को जल संकट से मिलेगी बड़ी राहत। जोधपुर में आगामी 2-3 माह में संभावित जल संकट को देखते हुए जलदाय विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। शहर और आसपास के क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति सुचारू बनाए रखने के लिए विभाग ने 2.08 करोड़ रुपए का कंटिजेंसी आकस्मिक प्लान तैयार किया है। इस योजना के तहत महत्वपूर्ण कार्यों को प्राथमिकता दी गई है। इससे आने वाले महीनों में लोगों को पानी की समस्या से राहत मिल सके। पानी पर रॉयल्टी नहीं देंगे, राजस्थान सरकार का साफ इनकार। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की उठाई गई 1.44 लाख करोड़ रुपए की पानी रॉयल्टी की मांग को राजस्थान सरकार ने पूरी तरह खारिज कर दिया है। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने स्पष्ट कहा कि यह मांग न केवल तथ्यों से परे है, बल्कि पूरी तरह असंवैधानिक भी है। उन्होंने कहा कि पानी किसी प्रकार की व्यापारिक वस्तु नहीं है, बल्कि यह एक राष्ट्रीय संसाधन है जिसका उपयोग देश हित में किया जाता है। राजस्थान सरकार का कहना है कि कोई एक राज्य पानी पर रॉयल्टी या आर्थिक दावा करना संविधान की भावना के खिलाफ है और इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। राजस्थान के किसानों के लिए बड़ी राहत। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत राजस्थान के किसानों को बड़ी राहत मिली। राजस्थान में हो रही बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि एवं चक्रवाती प्रभाव के कारण कटाई के बाद खेत में सुखाने के लिए रखी रबी फसलों के खराब होने पर अब किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा क्लेम का लाभ मिल सकेगा। कृषि विभाग के अनुसार कटाई के बाद अधिकतम 14 दिनों की अवधि तक खेत में रखी फसल यदि असामयिक बारिश
बारिश या प्राकृतिक आपदाओं के कारण खराब होती है तो उसे बीमा कवरेज में शामिल किया गया है। केरलम चुनाव में राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा की एंट्री। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा तिरुवनंतपुरम की 4 विधानसभा सीटों पर भाजपा प्रत्याशियों की नामांकन रैलियों में शामिल होंगे और कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे। उनके कार्यक्रम के तहत कलेक्ट्रेट में कजकुट्टम सीट से भाजपा प्रत्याशी वी मुरलीधरन की नामांकन रैली में भाग लेंगे। भजनलाल शर्मा बीजेपी की नीतियों को बताएंगे और बीजेपी के उम्मीदवार को वोट करने के लिए अपील करेंगे। सरकारी स्कूल में बच्चों पर गिरा पंखा। कलेक्टर एसपी से मांगी रिपोर्ट। बाड़मेर की सरकारी स्कूल के क्लासरूम में पंखा गिरने के मामले में मानव अधिकार आयोग ने संज्ञान लेते हुए जिला कलेक्टर और एसपी से 2 सप्ताह में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। आयोग ने रिपोर्ट में घायल छात्रों की स्वास्थ्य स्थिति व जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ की गई कार्रवाई का विवरण भी देने को कहा है। घटना 16 मार्च को सांसियों का तला गवर्नमेंट स्कूल में हुई थी। सांगानेर की 848 रंगाई छपाई फैक्ट्रियों को हाई कोर्ट से राहत। राजधानी जयपुर के सांगानेर में रंगाई छपाई की 848 फैक्ट्रियों के मालिकों को राजस्थान हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट ने जयपुर कॉमर्शियल कोर्ट के 14 फरवरी 2025 के उस फैसले को रद्द कर दिया है जिसमें इन 848 टेक्सटाइल फैक्ट्रियों को सीज कर उनकी कुर्की के आदेश दिए गए थे। प्रदेश में मुख्यमंत्री विकसित ग्राम अभियान शुरू। प्रदेश के गांवों में अब विकास कार्य बिखरी हुई योजनाओं या बिना प्लानिंग के नहीं होंगे। शहरों की तर्ज पर अब गांवों का भी अपना मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा। इसके लिए मुख्यमंत्री विकसित ग्राम अभियान शुरू किया गया है। इसमें 3 चरणों में गांवों को विकसित भारत 2047 के अनुरूप विकसित बनाया जाएगा। इसे गांवों की तात्कालिक मांगों या छोटी मोटी घोषणाओं तक सीमित नहीं रखा जाएगा। राज्य सरकार ने इसके लिए 3 हिस्सों में बांटा है। चित्तौड़गढ़ में 21 से 22 मार्च फिर बारिश का अलर्ट। चित्तौड़गढ़ में पिछले 2 दिनों से चल रही ठंडी हवाओं ने मौसम का पूरा मिजाज बदल दिया है। जहां कुछ दिन पहले तक दिन में तेज गर्मी महसूस हो रही थी, वहीं अब लोगों को हल्की ठंडक का एहसास होने लगा है। शनिवार को लगातार तीसरे दिन सुबह सुबह ठंडी हवा चली, जिससे मौसम काफी सुहावना हो गया। सुबह के समय लोगों को ठंडक महसूस हुई और कई जगह लोग हल्के गर्म कपड़ों में भी नजर आए। मौसम में आए इस बदलाव ने गर्मी से राहत दी है। राजस्थान में गैस सिलेंडर बुकिंग के लिए नया नियम। राजस्थान में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने तेल गैस कंपनियों को गैस सिलेंडर की बुकिंग के नए सिस्टम का आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत उपभोक्ता को अब सिलेंडर बुकिंग के समय OTP देकर वेरिफिकेशन करना जरूरी होगा। जैसलमेर कलेक्टर के खिलाफ पत्रकारों का हल्ला बोल। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर प्रशासनिक प्रहार के खिलाफ शुक्रवार को स्वर्ण नगरी की सड़कें पत्रकारों के आक्रोश से गूंज उठी। जैसलमेर कलेक्टर प्रताप सिंह नाथावत द्वारा पत्रकार के व्यावसायिक प्रतिष्ठान पर की गई कार्रवाई के विरोध में प्रदेश भर के पत्रकार लामबंद हो गए हैं। जोधपुर में 24 मार्च को नहीं आएगा पानी। जोधपुर शहर में पाइपलाइन और फिल्टर प्लांट के मेंटेनेंस का काम किया जाएगा, जिसके चलते शहर में 24 मार्च पानी की सप्लाई नहीं की जाएगी। गर्मी सीजन में जल भंडारण और पाइपलाइनों के रख रखाव के चलते सप्लाई बंद रहेगी। जोधपुर शहर के कायलाना, चौपासनी व सूरपुरा फिल्टर हाउस से संबंधित सभी क्षेत्रों में 24 मार्च को होने वाली जलापूर्ति 25 मार्च और 25 मार्च को होने वाली जलापूर्ति 26 मार्च को की जाएगी। जर्जर सरकारी स्कूलों पर 5 साल में खर्च होंगे 12,000 करोड़। प्रदेश की सरकारी स्कूलों पर 5 साल में राजस्थान सरकार 12,335 करोड़ रुपए खर्च करेगी। सरकारी स्कूलों के जर्जर भवनों की मरम्मत सहित उनकी जगह नई बिल्डिंग बनाने, स्कूलों में शौचालयों का निर्माण किया जाएगा। यह जानकारी मुख्य सचिव ने हाईकोर्ट में गुरुवार को पेश शपथ पत्र में दी है। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।